अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो माशाल्लाह टाइम हो चुका है। एक्चुअली मॉर्निंग है नहीं अभी, लेकिन थोड़ी सी धूप निकल गई है और जैसे आप मेरे देख रहे हो बेड पे सारे रस्सी के कपड़े निकल चुके हैं। और उससे ज्यादा तो अभी सुबह से कुछ पेपर्स ढूंढ रहे थे अमीन के कुछ कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो इतने ज्यादा परेशान थे उसके चक्कर में अब तक मैंने चाय भी नहीं पी हूँ, कोई चीज नहीं करी हूँ। बस अभी जैसे मिले वो भागा कॉलेज और फिर मैंने अपने सारे कपड़े निकाले रस्सी पे से। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके साथ साथ तिलावत लगाऊंगी, उसके साथ चाय पी के तिलावत सुन के नहा धो के फिर मैं निकलूंगी काम के लिए। काम के लिए तो आज नहीं जाना है मुझे, मैं जाऊंगी, आज मेरा फेस का ट्रीटमेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ट्रीटमेंट करा रही हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिलहाल तो अभी मेरी मॉर्निंग हुई है, तो फिलहाल जो जल्दी जल्दी सब जो काम पीछे छूट गए हैं तो वो काम पहले शुरुआत करूँ। और ये देखो टैटू जो मैंने कल बनाए थे, अच्छे लग रहे माशाल्लाह। तो चलिए अभी तो मेरी तो शुरुआत हो चुकी है, कपड़े वगैरह तो निकाल ही दी हूँ। अब थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ क्योंकि चाय की बहुत तलब लग रही है मुझे। चलिए माशाल्लाह मेरी बन गई चाय। और मैंने रात में बनाई थी ये तहरी, इसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये जब मैं छोटी थी तो मेरे डैडी बना के खिलाते थे। जब ज्यादा हमको भूख लगती थी अर्जेंट में, तो मम्मी कभी कुछ काम से बाहर रहते तो बहुत इमीडिएटली बनती है और बहुत टेस्टी रहती है ये। तो मैं इसको अभी चाय के साथ खाने वाली हूँ। और कल मेरे बच्चों को बताया कि मेरे डैडी बना के खिलाते थे, अली को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि ये वाली रेसिपी और इसके साथ एक अलग तरीके का चिकन बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह जरूर। तो अभी फिलहाल मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो तिलावत में रेडी कर रखी हूँ, चाय लेके बैठूंगी और फिर तिलावत शुरू करके चाय और नाश्ता करूंगी। तो चलिए फिर इंशाल्लाह फटाफट सब काम हो ही रहा है मेरा। तो चलिए भाई, अमीन भाई कॉलेज से आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब रहा। और मुझे टाइम नहीं था तो फिर मैंने अपने सिंपल वाली, जैसे सबको पता है सारी लेडीज जब टाइम नहीं रहता तो ऐसे ही कपड़े वेयर करते हैं। अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, चलो अमीन भाई बताएंगे मैंने क्या वेयर की हूँ। हाँ रील तो देखोगे तो पता ही चल जाएगा। और अमीन भाई फुल एकदम, क्योंकि लेट हो रहा है तो फिर आज हम जाने वाले इसकी स्पोर्ट्स बाइक पे, और नहीं तो फिर आराम से हम गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन लेट हो रहा है। और लेट होने पे जैसे लेडीज लोग भागते भागते जो ड्रेसिंग करते हैं ना, मैंने वही ड्रेसिंग की हूँ। हाँ ये है कि उसके मैचिंग का मैंने पर्स लिया है, उसके मैचिंग के चप्पल ली हूँ और उसी के मैचिंग के मैं पहनी हूँ गॉगल्स। थोड़ा सा वो मेरा नाम शाम सब रहता है ना उसके लिए तो चलिए फिर हम निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बच्चे का और मेरा सारा काम परफेक्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह फिर देखते रास्ते में कुछ होगा तो आपसे कनेक्ट करूँगी। आई लव यू। माँ बेटा की हालत देखो, क्या भागते भागते आए हम लोग हाईवे पे, बाप रे बाप। और एक हवलदार रुक के हम लोग को बोलते थोड़ा स्लो जाओ, आराम से जाओ, मैंने ज़्यादा लेट हो रहा है तो बोले नहीं अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने बोला थैंक यू। पहुँच गए। चलिए मैं बताती हूँ, मैं बता रही थी ना कि मैं ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ और मेरा सेकेंड विजिट है आज, तो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करा रही हूँ और कहाँ पे आती हूँ मैं ये ट्रीटमेंट के लिए। ओ भाई बैग देख के मत सोचना कि मैं ऑपरेशन थिएटर जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर नहीं जा रही हूँ, जैसे आपको सुबह से पका ही रही थी कि मैं जा रही हूँ कुछ ट्रीटमेंट के लिए। आज मेरा है सेकेंड यहाँ पे विजिट, और एक्चुअली जो यहाँ की जो डॉक्टर है वो लेडी है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अब वो मेरे दोस्त बन गए, तो इसीलिए आती हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड विजिट के लिए। और मेरा जो ट्रीटमेंट जो बता रही थी कि फेस ट्रीटमेंट करा रही हूँ वो है लेजर ट्रीटमेंट करा रही हूँ, जिससे हेयर जो आपको सबको पता है और बहुत सी लेडीज को प्रॉब्लम भी रहता है कि चेहरे पे बहुत सारे हेयर। ये है डॉक्टर, और अभी तो मेरे दोस्त भी हो गए, और ये शेट्टी है शेट्टी स्पेसिफाई मत शेट्टी स्पेशल शेट्टी। अब वेलकम पिक्चर है ना उनकी शेट्टी एक्चुअली मैं ये बहुत सालों से, मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं नहीं करती थी, बट प्रमोदा ने जब ये देखा और इन्होंने बोला तो मैंने झट से मान गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। 100% मुझे मतलब दे सकती हूँ इसका रिव्यू कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू प्रमोदा जो आपने मुझे रिकमेंड किया और इतना अच्छे से आप मेरा केयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। कितनी स्वीट बोलती है ना शेट्टी थोड़ा मोगो पिला देना मेरे को, ऐसे मतलब मेरा गला पूरा सूख रहा है, जरा हाथ दे उठा थोड़ा मोगो पिला मुझे, फिर उसके बाद में हम लोग। क्या आप टैटू हाईलाइट हो रहा है आपका? इसीलिए तो करवाया है छुपाने के लिए थोड़ी करवाया है। बाल खराब हो गए ना, बाल खराब हो गए ना,
सोच रही हूँ कुछ चेंज कर लूँ बर्थडे के लिए। कुछ हेयर स्टाइल चेंज करूँ क्या? कमेंट में लिखना आप लोग क्या करूँ, कलर करूँ या फिर हाईलाइट कराऊँ या फिर समथिंग दूसरा कलर करूँ पूरे हेयर में। और अभी तो मेरा फेस का सारा हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोदा शेट्टी जो मेरे फ्रेंड बन चुके, तो उन्होंने मेरे डाइट के ध्यान रखते हुए सबवे ऑर्डर किया है। तो मैं यहीं पे लंच लेने वाली हूँ। लंच लेके फिर हम यहाँ से माँ बेटा निकलेंगे आवारागर्दी करने के लिए। चलिए, मेरा बेटा तो खा नहीं रहा है, तो मैंने फिर बहुत इंसिस्ट किया उसको कि थोड़ा सा डाइट का ही मंगाती हूँ, खा ले, क्योंकि उसके खाने के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखना। और यहाँ के सारे स्टाफ भी इतना खुश होते कि आप इतने एक्टिव हो और इतना अच्छे से आप डाइट का ध्यान रखते हो और खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। मुझे आज कॉम्प्लीमेंट मिला यहाँ सारे स्टाफ को कि खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। हाँ, मैंने सच में मैं खाना बहुत अच्छा। कब आ रही है अपने वो चैनल पे रेसिपी? जनता जवाब चाहती है, जनता। सच में हंसी आ रही है मुझे कि अल्लाह ने इतना बिजी कर दिया मेरे को, और मेरे हाथ में इतना टेस्ट है और यूज नहीं हो रहे। तो क्या कहते हो, आओगे बिस्मिल्लाह करने? दिखाओ क्या क्या मंगाए। चलो 2 मिनट ना, पहले इसको सारे अच्छे से मैं ओपन कर लेती हूँ। थोड़ा रील्स भी बनाता हूँ फिर अपन दिखाते हैं। नहीं। हाँ। पिक्कल आजकल वो दुबई से आने के बाद खट्टा बहुत खा रही हो ना। देखो नहीं मालूम था ना, मैंने वीडियो चालू करी। देखो, कोई करेगा ऐसा बिल्डर बेटा अपनी माँ के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए और हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे अल्लाह पाक। आमीन आमीन, है ना। चलो, मैंने आपको बोली थी कि बिस्मिल्लाह करने आओ, लेकिन मेरे बेटे को मैंने बोला बहुत दिन हो गया, आजकल मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरा बच्चा जैसे मौका मिलता है वैसे खाना खा लेता है, जैसे मौका मिलता है। लेकिन है ना, अल्लाह इसको शिकार है। जैसे कि हम लोग जब दुबई गए थे तो ये मुझसे अलग हो गया, तो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया मुझे कि दुनिया में कहीं भी अगर इसको जाना है तो मैं इसको भेज सकती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। आपका पहला बाइट देखना चाहता हूँ मैं, और साथ में आपके फैमिली। तो प्लीज खाइए आपका पहला बाइट। शर्म आई। जिसने किए शर्म वो भूखा ही मरेगा जिंदगी भर के कर्म। तो खा लेती हूँ मैं। ये है मम्मी का इतना बड़ा पहला बाइट। कितने स्टार? ये कौन कर रहा था पता है? पता कितने स्टार मिलेंगे मैंने ऐसा बिंदास खाई तो? 10। मुझे मालूम है तू तो दे ही देगा। आप लोग के लिए सवाल, आप लिखोगे कमेंट में आंसर। उसके बाद फिर हम आगे दूसरा क्विज खेलेंगे। चलो माशाल्लाह, लंच भी हो गया, मेरा सारा ट्रीटमेंट भी हो गया। और अमीन को थोड़ा सा उनसे इंक्वायरी करना था कि मेरी मम्मी के ऊपर कुछ ये चीज़ से क्या होगा, वो चीज़ से क्या होगा। बहुत ही इंक्वायरी करते रहता है। अब मुझे लगता है कि ये अपनी वाइफ के लिए करता होगा, नाम मेरा है ना, मेरे नाम से सारा फायदा उठाता है और सारी नॉलेज लेते रहता है। तो माशाल्लाह सब तो हो चुका है, अब बस भाग रहे घर। और घर जाने के बाद में इनको कुछ काम है, जाएंगे रास्ते में से वहाँ पे, और मैं जाऊँगी मेरे घर पे। अच्छा चलिए भाई, अमीन भाई अपने काम से चले गए बाहर से बाहर, मतलब सोसाइटी के बिल्डिंग के नीचे मुझे छोड़े और वो भागे अपने काम के लिए, उनको लेट हो रहा था। और मैं आई, एक मोगो पिया, फिर चिंटू और पीनट ले मस्ती पे मस्ती चालू थी इनकी। अभी भी इसकी मस्ती बहुत चालू है पीनट की। तो मैं बोली ला थोड़ा सा इसको भी आज ब्लॉग में ले लो, है ना पीना। देखो बहुत लाड़ की लड्डू है ये मेरी। तो फिलहाल तो अमीन गए अपने काम से, मैं पहुंच गई अपने घर और मेरे चेहरे का ट्रीटमेंट हुआ है और ये सीरम लगाया है उन्हें, विटामिन सी सीरम है। तो इसको वॉश नहीं कर सकती मैं, तो इसी तरीके से इसको रखना रहेगा जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो अंदर। और इसके बाद में थोड़ा सा अभी बहुत थक गई हूँ, बाइक पे गए थे तो सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसके बाद जो सूखी मच्छी लाई थी तो मैं सोच रही आज शाम को थोड़ा सा उसका कुछ बनाऊं, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने के लिए। पता नहीं फिर कल की सुबह कहाँ होगी, क्या होगा, फिर सुबह कौन सा काम में मैं कहाँ भागते रहूंगी, कुछ पता नहीं है। तो अब टाइम है तो सोच रही थी थोड़ा सा कुकिंग कर ही लूँ, कि काफी दिन हो गया मैंने घर में अच्छा कुक भी नहीं करी हूँ। तो इंशाल्लाह सोच रही वही कर लूँ। तो अभी पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि क्या बनाऊँ। और ये जो मेरा कल का टैटू था, तो जब ब्लॉग एंड करूंगी तो ये जो टैटू का वर्ड है तो इसका क्या मीनिंग होता है और क्या वर्ड है, डिटेलिंग में आपके साथ बात करूंगी अमीन के साथ। तो इंशाल्लाह चलिए फिर अभी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ,
फिर आपके साथ कनेक्ट होती हूँ। चलो, पूरा दिन भागम दौड़ी करी, पूरा दिन काम में रही, उसके बाद शाम को आई और शाम को तू मुझे नीचे छोड़ के गया। उसके बाद तूने क्या बोला, मम्मी आप काम पटा के फटाफट तैयार हो, किचन का काम पकाने के लिए तैयारी करो, मैं आके शूट करता हूँ। मैं सो गई, मेरी आँख खुली, फिर 8 बजे आँख खोल के देख रही, क्या बोले अरे सुबह हो गई, उजाला क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद में फिर देखी तो 8 बजे थे। फिर मैं थोड़ा सा होता है ना गहरी नींद में उठी, उसके बाद फिर गई, चाय पी, मुँह हाथ धोई, मुँह हाथ धो के भी थोड़ा जो काम था, जिनको 2-4 जन को फोन करना था वो करी, तेरे को भी फोन किया मैंने। उसके बाद में फिर मैंने बोले कि अब क्या पकाओ, तो फिर हल्का फुल्का तूने देखा, हल्का फुल्का खाना बनाई। तो फिर मैंने बोली कि मैंने आने के बाद ब्लॉग लिया था कि अमीन आएगा तो मैं ये टैटू में जो वर्ड तूने मुझे सजेस्ट किया था ना, ये वर्ड मम्मी की लाइफ के ऊपर है, पूरी लाइफ जैसी मम्मी की जर्नी है, जैसी बीता हुआ पूरा है, उसके ऊपर ये मैंने बोला हूँ। जैसे कि अमीन मुझे एक्चुअली अमीन का अभी 21 ईयर्स चालू है, बट अमीन समझ जो उसकी समझ आई, मुझे लगता है 4 या 5 साल की उम्र से बच्चों को समझ आती है, कुछ मेमोरीज उनके दिमाग में रहती है। मुझे लगता है चलो 15 साल 6 साल के बाद, तो 15 साल की जो जर्नी है वो उसने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद जो मैं पहले मेरी जिंदगी जी हूँ, मैं मेरे बच्चे से कुछ नहीं छुपाई, हर चीज मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। दुख की बातें, सुख की बातें, तकलीफ की बातें, मैंने हर चीज अमीन के साथ शेयर की हूँ। तो उसको सारी चीजों को वो अपने थॉट में रख के इतना सर्च किया उसने, उसके दोस्तों ने, जो उसके दोस्त है ना, मैं बहुत मतलब इतने अच्छे दोस्त थे इसके कि इससे ज्यादा वो मेरे दोस्त है। मेरी मुझे मतलब इससे ज्यादा समझ लो कि मुझे प्यार करते हैं, ये तो करता है, ये बोलने की बात है, लेकिन इससे ज्यादा तो कोई मुझे कर नहीं सकता जिंदगी में प्यार। तो उन्होंने इतने नाम सजेस्ट किए, इतना सब किए, फिर इसने पूरा बोला कि नहीं मम्मी की जो होल अपने दोस्तों के साथ कैसे बोल रहा था, पूरी लाइफ की जो जर्नी है, मम्मी का पास्ट, मम्मी का प्रेजेंट और मम्मी का फ्यूचर, सब मिला के एक वर्ड चाहिए। तो उसके फ्रेंड लोगों को वही बातें कर रहा था कि ऐसा वर्ड चाहिए। तो लास्ट में फिर आया ये वर्ड, कि ये वर्ड को लेके एक्चुअली 2 वर्ड्स होते हैं ना, इनविंसिबल एंड इनविजिबल। इनविंसिबल एक वर्ड है और एक इनविजिबल। इनविजिबल इज अ इजी वर्ड जो आखिरी दुनिया जाती है। और आई थिंक मैं ऐसा किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती कि जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो ऐसा सोचे कि मैं बोलना चाहती, पर जो ऐसे ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते तो वो ऐसा इनविजिबल वर्ड इजी वर्ड है जो हर कोई उसका मीनिंग समझते। बट जो ये वर्ड है, ये वर्ड जैसे कि ये लोग हैं, इनके जैसे और बच्चे, जैसे मैं हूँ, और मैंने एक्चुअली ये वर्ड पढ़ी, पर इतना गहराई जो इसकी मीनिंग से वो मुझे भी नहीं पता था। फिर इनविंसिबल बहुत गहरा वर्ड है अगर आप सोचो तो। इनविंसिबल जो वर्ड है, इनविंसिबल जो यहाँ पे मेरे लिखा है, ये वर्ड मुझे बहुत, अमीन ने जब इसकी गहराई समझाई तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं तुरंत एग्री हुई कि मैं यही वर्ड लिखाऊंगी इसके अंदर। तो अमीन आप बताओ इसके वर्ड का पूरा होल जो इसका मीनिंग है। इसका वर्ड का मतलब है कि पावरफुल टू डिस्ट्रॉय, मतलब एक चीज को डिस्ट्रॉय करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक चीज को तोड़ना, आप कितना भी चाहो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, बहुत इम्पॉसिबल है उसको तोड़ना। तो वो बोलता है कि मम्मी ये जो छवि है ना, ये आपके अंदर है, और ऐसा नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ इसलिए, लेकिन आप जो लोग आपको प्यार करते हो, जो लोग आपको इतना टिकटॉक से जो, और आप सबको पता है कि मेरी सोशल लाइफ की जो भी स्टोरी हो, जो भी मैसेज हो, जो भी काम हो, मेरा बच्चा ही देखता है। तो इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि जितने लोग मैसेज करते हैं, मैसेज के जरिए लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया है, इतनी टूटी हुई जो टूट गई थी जिस वक्त में, लेकिन मैं दिखाती कभी नहीं हूँ और ना मैं जिंदगी में कभी दिखाऊंगी। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं ना, वो जानते हैं, वो देखकर पहचानते। तो इतने बड़े बड़े इतने पैराग्राफ में वो लोग मैसेज लिखते थे ना, तो वो सब चीजों को सोच के अमीन ने मुझे ये वर्ड सजेशन किया, और ये वर्ड जब उसने मुझे पूरी तरीके से समझाया तो मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला नहीं, मैं तो यही वर्ड, इसके बाद इसके और 2 वर्ड बताए थे, बट मैंने बोला नहीं, मैं यही लिखाऊंगी। एक वर्ड क्या बताया था पता है? साइरस सत्तानी का SS, स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग। या तो मैंने बोला नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे यही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई, और गहराई इसलिए है कि ये हकीकत है, मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जो एक पल होता, मैं क्या, मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग हैं, जो एक पल होता है ना, वो सच्ची में जिंदगी में आता है, और उस वक्त एक पल के लिए हम एकदम बहक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। लेकिन जो अंदर वहाँ जिसकी हिम्मत होती है ना, वो उस एक पल को पार करके या तो खड़ा हो जाता है या तो बिखर जाता है। तो वो पल ऐसे मेरी जिंदगी में बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं। पर एक जो इंसिडेंट अभी मेरे साथ जो लास्ट हुआ है,
मैं उसकी जो गहराई है ना, मैं अभी तक उसको भूली नहीं कि दुनिया में ऐसा भी होता है क्या। तो मैं अमीन को वही बोली कि ये चोट तो भर गई, लेकिन जो इसका जख्म है ना, इसकी जो दाग है ना, ये अभी तक मेरे अंदर है। तो आप समझ सकते हो, उसके बावजूद भी आज भी आप मुझे देखते हो उसी मकाम पे खड़ी हो, उसी हौसले के साथ खड़ी, उसी हिम्मत के साथ खड़ी। और इसके क्रेडिट देखो मेरे दोनों बच्चों को जाता है, एक कंधा इधर है, एक कंधा मेरा गया है कुछ काम से। तो मैं ये सारा क्रेडिट मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ, और जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जो मुझे देखते हैं और एक फैमिली लाइफ जीते हैं, और आप एक ऐसी लाइफ को पसंद करते हो, तो मैं आपसे एकदम एक रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, एक दिल की बात बोलूंगी कि हमेशा बच्चों की अगर गलती भी हो ना, तो आप उस गलती को आप समझ रहे हो क्योंकि आप बड़े हो, तो आपको पता है कि बच्चों को उस गलती को किस तरीके से उनको समझाना है और उससे पार कराना है। तो अगर ये जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ में जोड़ लोगे ना, तो आप कभी भी टूटोगे नहीं, और अगर टूट गए तो आपके बच्चे आपको कभी टूटने नहीं देंगे। और सबसे हिम्मत माँ बाप की हो या इंसान की हो, वो घर वाले होते हैं। तो मेरे घर वाले कहने के लिए मेरे बच्चे ही है, तो इसीलिए मैं अपने बच्चे बच्चे करते रहती हूँ। पर मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, जो बोलो आपको सबको पता है कि यही है। तो बस यही वर्ड का आप लोगों को खुलासा करना था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे बच्चे के साथ में तो अच्छा ही लगता है। तो बोली चलिए, जिंदगी में आप भी हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ हमेशा जोड़ कर रखना। उसमें देखो दूरियां करने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन वो हमारे पर डिपेंड है कि हमको वो दूरियां बढ़ानी है या कम करनी है। और तो मम्मी ने तो खाली इनविंसिबल लिखा है, आप भी मत कभी डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय मत होना। क्योंकि एक जब हम मजबूत चट्टान होते हैं ना, तो चाहे दुनिया के कोई भी पावरफुल भी आ जाए ना, तो हमको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर है हमारे। तो बस यही बातों के साथ ब्लॉग करूंगी एंड। और ये देख रहे हो फिर से कपड़ों का डिगार, तो इंशाल्लाह भी ये सारी चीजें मैं ही करने वाली हूँ। तो इसी के साथ में जो मेरे घर में रहने वाली बहनें हैं, जो घर के कामों में अक्खा दिन उनका बीत जाता है, रात भी सोते सोते भी खत्म नहीं होता। आजकल बेटा मैं वैसी ही लाइफ जी रही हूँ, बाहर का तो करती ही करती हूँ, घर की सारी चीजों में लगी रहती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। क्योंकि मुझे अमीन ने बोला कि ऐसा लगता है कि 4-5 साल पहले वाली जिंदगी फिर से हमारी जिंदगी होने लग गई है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे जिसमें खुश मैं उसमें खुश, और जिसमें मैं खुश उसमें मेरे बच्चे खुश। तो इसी से जिंदगी हसीन, खूबसूरत और महकती हुई बनती है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जिंदगी बनाइए। और फिर से कहा सुना माफ, अगर आपका दिल दुखे तो माफ। और मैं दिल से चाहूंगी कि आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। और मेरे जैसे जो बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो छोटे बोलते हैं, बेटा कभी अपने आप को छोटा मत बोलना, उनको भी सपोर्ट कीजिए। मेरे दिल से ये दुआ है सबके लिए। और इसी बातों के साथ गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। मैं तो बोझ की मारी अभी भी काम में लगी हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।